नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। साल 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 8 साल का वक्त बीत गया। क्या आपको नौकरी मिल पाई? क्या आपको रोजगार मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार खुलेआम सदन में कहती है 8 साल में हमने 7 लाख नौकरियां दी हैं। सोचिए, 8 साल में 7 लाख नौकरी, हर साल 1 लाख नौकरी देने में भी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से असमर्थ रही, नौकरी नहीं दे पाई। और वही पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, हर साल हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर उस हिसाब से देख ले तो 8 साल में 16 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। कुछ समय पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, सुधीर चौधरी ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। नरेंद्र मोदी ने कहा था पकौड़ा तलना भी रोजगार है। देशवासी आप लोग जाइए पकौड़े तलिए। लेकिन इसी को लेकर के आज देश की राजधानी के साथ ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रात से लेकर के अभी तक लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया जा रहा है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी 72 साल के हो गए हैं। हमारी तरफ से भी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन मोदी जी, आपसे अनुरोध है, आप कम से कम युवाओं को रोजगार दे दीजिए। जब मैं आज IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर गया था, वहां पर जो युवा थे वे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे, अधिकतर वहां पर युवा थे। वे लोग आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली की पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। और वहां पर जो बच्चे थे, जो युवा थे, जो IYC के कार्यकर्ता थे, वे लोग कह रहे थे मोदी जी आप हमको नौकरी दे दीजिए। सोचिए, देश की वह जब नौकरी मांग रहे हों तो देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में जाकर के कैमरा चला रहे हों। इससे ज्यादा देश के लिए दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? लेकिन नहीं, क्योंकि हमने शेर पाल रखा है और शेर चीता मंगवा रहा है विदेश से। विदेश से 8 चीते भारत आ गए हैं, मध्य प्रदेश आ गए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी कैमरा चला रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता रहा है कि कैमरा जीवी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दिया वे कैमरा जीवी होने के साथ साथ वे कैमरा चलाना भी जानते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, जो अभी आप तस्वीर को देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में DSLR कैमरा है और कैमरे के जरिए उन चीतों की तस्वीर खींचने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हालांकि SPG कवच है, SPG कवच को अपने पास से उन्होंने हटा दिया और बोले बीच में कोई नहीं आएगा, मैं चीतों की तस्वीर खींचूंगा। लेकिन सवाल वही है, चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। साल 2014 में देश की जनता रोजगार मांग रही थी। साल 2014 में देश की जनता कह रही थी डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। स्मृति ईरानी वो रोड पर आ जाती थी सिलेंडर लेकर के, लेकिन आजकल वो भी गायब है, वो भी रोड पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कांग्रेस अब वही काम कर रही है जो काम पहले बीजेपी किया करती थी। कांग्रेस अब नए फॉर्म में आ चुकी है। राहुल गांधी एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो ही कांग्रेस के नेता देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रोजगार मांग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है इतना बड़ा मुहिम चलाने के बाद भी ये जो आवाज है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। और सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ सदन में कहती है 8 साल में हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अपोजिशन जब लिस्ट मांगता है, सरकार की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है हम कोई भी लिस्ट उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। एक बानगी तब देखने को मिली थी जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही थी कि लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जब लिस्ट जारी की गई पता चला कि जो आदमी भैंस चरा रहा है उसको दिखाया गया कि लेखपाल की नौकरी लग गई है, जो आदमी खेत में काम कर रहा है बताया गया कि वो थानेदार बन चुका है, जो आदमी किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है सच्चाई सामने आने के बाद पता चला वो आदमी किसी के यहाँ जा करके कोई घरेलू काम कर रहा है। सरकार इसीलिए
डेटा नहीं देती। सरकार डेटा देगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि यही मोदी की सरकार है कि जब कहती है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने घर दे दिया, जब मीडिया ग्राउंड जीरो पर जाती है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके पत्रकार सक्रिय हैं, हालांकि अधिकतर जो मीडिया संस्थान है वो बीजेपी का दिन रात महिमा मंडन कर रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो 8 चीते मंगाए गए हैं हेलीकॉप्टर से विदेश से, टीवी मीडिया उसकी रिपोर्टिंग कर रही, जबकि वो वास्तव में कोई खबर नहीं है। लेकिन जो मैं खबर बता रहा हूं, आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वे लोग आंदोलन कर रहे थे। मेन स्ट्रीम की मीडिया से एक खबर पूरी तरीके से गायब है। अगर मीडिया इस खबर को चलाएगी तो सरकार जो है नाराज हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर के नाम से, अनुराग ठाकुर के चेहरे से आप लोग बखूबी पहचानते होंगे, जानते होंगे। तमाम विवादों से नाता रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई खबर चलाएगा, हो सकता है चैनलों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। चैनलों का लाइसेंस जब कैंसिल हो जाएगा तो टीवी चैनल्स बंद हो जाएंगे, पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे। और अगर आपको और सरकार के द्वारा साफ कह दिया गया है आप लोग सरकार की महिमा मंडन करते रहिए, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दे आज भी वही बरकरार हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, देश के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिनके जन्मदिन को देश की युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके पहले तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं, अलग अलग उनके जन्मदिन को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी अलग छाप छोड़ रहे हैं। टीवी मीडिया कहती है नरेंद्र मोदी तो शेर हैं, तो जो कुछ लोग हैं कहते हैं शेर को तो जंगलों में होना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। सोचिए, 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, देश के गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से या बीजेपी के किसी ऑफिशियल हैंडल से अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है किसी भी युवा को रोजगार दे दिया गया हो। सोचिए, सरकार कितनी निर्लज्ज और कितनी बेशर्म है। शर्म आती नहीं है, इसीलिए लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और वैसे भी आपको जानकर हैरानी होगी, देश के युवा जो है वे लोग खुदकुशी करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। आप इलाहाबाद देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, आप कोटा देख लीजिए, या जितने भी जहां पर पढ़ाई होती है, वहां के जो बच्चे हैं पढ़ाई करते करते थक गए हैं। वे लोग कहते हैं अब उन्हें उम्मीद ही नहीं है ये सरकार उन्हें नौकरी दे पाएगी। वे लोग बेरोजगार हैं और अब उन लोगों को घर चलाना है, उनके पास पैसे नहीं हैं। तमाम ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। कुछ लोगों के रिएक्शंस मैं आपको सुनाता हूं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ ही राष्ट्रीय पनौती दिवस भी लगातार देश के युवाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। सरकार चुप है, सरकार खामोश है, और खामोशी सरकार की बहुत कुछ कर रही है। इसीलिए जो अपोजिशन है, अपोजिशन सरकार पर हमलावर है। और अगर ऐसी स्थितियां रहीं तो हो सकता है साल 2024 में जो देश के युवा हैं कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी युवा मतदाता हैं और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो सरकार को भी बदल सकते हैं। एक कहावत बहुत फेमस है, युवा शक्ति के बल पर ही युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन हमारी जो सरकार है, ये सरकार युवाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्या राय है पूरी वीडियो पर, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।